एक संदेश और जो मैं हमेशा सेना को देना चाहता हूं और बतलाता हूं वो ये है कि सेना में हमको अपना जो अपॉलिटिकल और सेकुलर कैरेक्टर है, यानी कि गैर राजनीतिक और गैर सांप्रदायिक, वो बरकरार रखने की ज़रूरत है। और ये हमारी सेना की बहुत बड़ी ताकत है और इस पर हमें कायम रहना है। सर जय हिंद। मेजर जनरल राजन कोचर सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, धन्यवाद। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल एक बेहद गंभीर मुद्दा था जिसके ऊपर मैंने आपके साथ बातचीत करनी थी। शुरुआत मैं करूंगा लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कटियार सर के उस बयान से, जहां पे शायद 2 से 3 दिन पहले उन्होंने एक बयान दिया और कहा कि सेना को गैर राजनीतिक और सेकुलर करैक्टर बनाए रखने की जरूरत है। ये बयान बहुत कुछ बयां करता है सर, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी सेना गैर राजनीतिक है, सेकुलर इसका करैक्टर है। लेकिन ये बयान उस वक्त आया जिस वक्त हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक लेफ्टिनेंट जिनका कोर्ट मार्शल हुआ था, कि क्योंकि वो गुरुद्वारे में नहीं गए थे या कहीं मंदिर परेड में नहीं गए थे, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको जायज ठहराया। लेकिन अब उसको लेकर बहस बहुत ज्यादा हो रही है। तो मैं समझना चाहूंगा कि इस बयान के क्या मायने हैं। और दी वायर की एक रिपोर्ट आ रही है, वो भी ये कह रही है कि धीरे धीरे जो है आर्मी में भी जो ये धर्म का जो खेल बाहर पॉलिटिकल पार्टियां खेलती हैं, ये अंदर धीरे धीरे अब घुसपैठ कर रहा है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू सर। राजेश जी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज फौज को माना जाता है, और मैं 4 डिकेड्स फौज में रहा हूं, तो कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि हम एक रिलीजन को पर्टिकुलरली अलाइंड है। हम सारे रिलीजन के साथ एक तरफा हमारा रुख रहता है, और हमारे जवान भी डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन से आते हैं, कास्ट से आते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अपने फौज को देश के सिविल माहौल से इंसुलेट करना। और ये खास तौर पे आजकल के ज़माने में और आजकल के दौर में, जब रिलीजन के ऊपर बहुत जोर है। जी ये आप देखिए, कोई भी इलेक्शन हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो, रिलीजियस ग्राउंड्स के ऊपर लड़ी जाती है। एक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, इस टाइप की एक पोलराइजेशन देखने को मिल रही है देश में। कि एक सोच जो सोशल मीडिया के थ्रू भी बहुत प्रोमिनेंट है। अगर आप सोशल मीडिया बिल्कुल। चैनल्स भी देखें, तो जिस तरीके से नफ़रत पैदा करने के लिए लोग बैठे हैं यहाँ पे, बाहर के मुल्क भी जो हमारे एडवर्सरीज़ हैं, वो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, और वो और इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं। कुछ ऐसे एनजीओज़ हैं भारत के अंदर, जो इस चीज़ को और आगे लेके जाते हैं। तो मुझे ये लगता है कि जो हम ये सोच की बात कर रहे हैं कि फ़ौज के बारे में, तो जी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए आर्मी कमांडर, देखिए आर्मी कमांडर क्यों बोलेंगे ऐसी चीज़? बिल्कुल सर। जब आर्मी कमांडर को ऐसे एहसास होगा कि हो सकता है कि फ़ौज में ये चीज़ घर ना कर जाए। बिकॉज़ अगर फ़ौज में ये घर करेगी, तो फ़ौज को भी डिवाइड करेगी। जैसे आज हमारी सोसाइटी डिवाइडेड है, तो हम नहीं चाहते कि फ़ौज में भी डिविजन्स आए। और ख़ास तौर पे वो जो लेफ्टिनेंट साहब हैं, कमल हसन, जी वो जो क्रिश्चियन है, और वो एक बाकी टेम्पल में जाने से मना कर दिया, मंदिर में जाने से मना कर दी। इस चीज़ को हमने पहले कभी नहीं देखा फ़ौज में। मेरे ज़हन में या मेरी नॉलेज में अ, ये एक वन ऑफ इंसिडेंट है। ऐसा इंसिडेंट मैंने अपनी 37 साल की सर्विस में ना तो अपनी यूनिट में देखा। मैंने
3 यूनिट्स कमांड करी हैं और जी, मेरे कमांड के टाइम भी मैंने कभी ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं देखा कि कोई ऐसा ऑफिसर या जवान अ ने इस तरीके से मना किया हो कि वो एक और ये फ़ौज में इसको परेड बोलते हैं। बिल्कुल सर, मंदिर पे। ये एक हमारा हिस्सा है, जैसे हम इसको मंदिर परेड हो गई। तो ये एक हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा है और ट्रेनिंग में आपकी सोच की भी ट्रेनिंग होती है, आपके माइंड की भी ट्रेनिंग होती है, उस ट्रेनिंग का हिस्सा है और इसीलिए ख़ास तौर पे हमारे देश को 26 करोड़ मुसलमान हैं देश में। अ, तो आप एक इतनी बड़ी पॉपुलेशन को आप अपनी सोच से अलग नहीं कर सकते। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट इसको हो जाता है कि जो भी सीनियर ऑफिसर्स हैं और ओहदेदार हैं, जो ये अपनी-अपनी जगह में तैनात हैं, एक पोज़ीशन ऑफ अथॉरिटी पर, वो इस चीज़ का संज्ञान लें, समझें अच्छी तरीके से। देखिए 2 चीज़ें होती हैं। जी, एक आपका पर्सनल बिलीफ, खुद की सोच और एक ऑर्गेनाइज़ेशन की सोच, एक ऑर्गेनाइज़ेशन बिहेवियर, एक जी, ऑर्गेनाइज़ेशन बिलीफ। ये 2 चीज़ों को आपको अलग रखना पड़ेगा। मैं पर्सनली एक रिलिजन के बारे में कुछ भी सोचूँ, जी, वो मेरी अपनी सोच है। पर वो मेरी ऑर्गेनाइज़ेशन की सोच नहीं हो सकती और इसीलिए जब मैं ऐसे ओहदे में हूँ तो बहुत लोग मेरी तरफ देख रहे हैं और मुझे एक ऐसी छवि पेश करनी है सबके सामने जो दिखाए कि मेरी सोच के बावजूद भी मैं ऑर्गेनाइज़ेशन की सोच रखता हूँ। ओके, तो ये 2 एक फाइन लाइन है ये, एग्री सर। डिस्टिंक्ट लाइन है ये और इस लाइन को सेपरेट रखना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है फ़ौज में। इसीलिए आपने जनरल कटियार जो वेस्टर्न आर्मी कमांडर है, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो इंसिडेंट है, इंसिडेंट का ज़िक्र नहीं किया बट वो आपको इनडायरेक्टली बताने की कोशिश कर बिल्कुल, रहे हैं फ़ौज के जवानों को कि सेक्युलरिज़्म फ़ौज का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। देश में अगर पूरी तरीके से सेक्युलरिज़्म हो ना हो, वो हमारा कंसर्न नहीं है एज़ मिलिट्री कमांडर। देश को चलाने की ज़िम्मेवारी किसी और की है और हमारी नहीं है। एक फ़ौजी की नहीं है देश को चलाने की ज़िम्मेवारी, वो फ़ौज को चलाएगी। ठीक है देश सर। के लिए पॉलिटिकल लीडर्स हैं, गवर्नमेंट है, जो देश को चलाएगी और वो उसकी ज़िम्मेवारी है कि उसको वो एक अच्छी तरीके से एक पर्सनल एग्ज़ाम्पल से वो चलाए। ठीक और है, साथ-साथ जो फ़ौज की है फ़ौज को अपना अ, दा अ दायित्व निभाना पड़ेगा और हमारे ऑफ़िसर्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। एक पब्लिक इमेज जो हमारी है, उसमें कोई दरार नहीं आनी चाहिए।